Want to know how traders make money in both rising and falling markets? Future trading lets you do that. Everyone talks about stock, but future trading can offer unique opportunities. आज मैं आपको बेसिक से बताऊंगी जिसकी बात कोई भी नहीं करता है. अगर आप भी सोचते हो फ्यूचर ट्रेडिंग इज टू कॉम्प्लेक्स, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू विल चेंज योर बिलीफ फॉर श्योर. सो हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे होगे. आप लोग की दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फ्यूचर्स ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो, जो हमारे एक बहुत ही प्यारे से यूट्यूब चैनल के फैमिली मेम्बर सुनील जी ने रिक्वेस्ट किया था. तो आप लोग, सुनील जी आपके लिए ये वीडियो, एंड बाकी लोग आप लोग भी देखो एंड सीखो कैसे हम लोग फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं. अगर आप बिगनर हो तो भी ये वीडियो आपके लिए. ओके, तो चलो समझते हैं. अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना कंटेंट समझ लेते हैं. हमारा टेबल ऑफ कंटेंट पहले फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ. पहला तो हम समझेंगे इंट्रो. अगर आपको नहीं पता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता क्या है तो इंट्रो पार्ट. देन ये कैसे वर्क करता है, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको समझना ज़रूरी है फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, वो हम समझेंगे. देन हम टाइप्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग समझेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग. देन हम समझेंगे स्ट्रैटेजीज जिससे आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो और आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए. देन हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट. फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो. देन आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, हाउ टू गेट स्टार्टेड. ये फटाफट से सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे. देन सेवेंथ हम समझेंगे मिस्टेक, जो कि नॉन नेगोशिएबल है बिल्कुल. एंड देन वन बोनस टिप. उसके बाद स्टॉक की स्कैनिंग. राइट, तो ये रहेगा हमारा आज का वीडियो का कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट. तो पहले हम समझते हैं इंट्रो पार्ट से फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है. तो देखो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है. जैसे आप स्टॉक ट्रेडिंग अगर करते हो तो आप एक स्पेसिफिक स्टॉक को बाई एंड सेल करते हो, राइट. बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि आप स्टॉक को बाई सेल नहीं करते हो, आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है. फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको आप बाई करते हो या सेल करते हो. तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका एक एक्सपायरी डेट होता है. कोई भी 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बाई करते हो तो वो मंथ एंड में एक्सपायर हो जाता है, तो इसका एक्सपायरी डेट होता है. एंड इसका साइज भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है. लाइक आप अगर स्टॉक की ट्रेडिंग करते हो, इक्विटी ट्रेड अगर आप करते हो, तो आप एक स्टॉक भी बाई कर सकते हो, राइट. बट अगर आप मान लो किसी स्टॉक का मैं अगर नाम लूँ, मान लो आप टीसीएस का एक स्टॉक अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो आप एक स्टॉक भी बाई कर सकते हो. बट अगर आप टीसीएस के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको जो उसका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा वही आपको ट्रेड करना पड़ेगा. आप एक स्टॉक की तरह एक आप यहाँ पे नहीं कर सकते. इसका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का साइज होगा वो उतना स्टॉक आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा. जिस वजह से क्या होता है कि इसमें फ्यूचर्स में आपका जो पर ट्रेड रिस्क होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. लाइक अगर आप एक स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो. बट फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता है. फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो रिस्क है वो जितना इसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, इस एक कॉन्ट्रैक्ट में जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क बन जाता है, राइट. तो इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग जो है बिगनर्स को नहीं करनी चाहिए. बट मैं जो आपको स्टेप बताऊंगी तो उससे बिगनर्स भी फ्यूचर ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं. ओनली आपको जो जो चीज़ मैं बताऊँ आपको उसका ध्यान रखना है. ये क्यों करते हैं लोग, क्योंकि इसमें होता है ना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में होता है आपका हायर पोटेंशियल होता है ग्रो प्रॉफिट का, हायर पोटेंशियल होता है. एंड देन आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है. किस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लाइक आप अगर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो आप राइजिंग मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो एंड फॉलिंग मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हो. इसकी आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है. अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, मान लो आप इक्विटी सेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप, अगर आप बाई का ट्रेड कर रहे हो तब तो आप फ्यूचर में बाई का ट्रेड अगर आप कर रहे हो तब तो आप इक्विटी में स्विंग में कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्विंग का वीडियो इसलिए मैं स्विंग की बात कर रही हूँ. बट अगर आपको सेल करना है, आपको शॉर्ट करना है, तो फिर आपको ये इंट्राडे में करना पड़ेगा. आप जो है इक्विटी में अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते, ये फैसिलिटी नहीं है. फ्यूचर्स में ये दोनों आपके पास अवेलेबल है. अगर आप बाई बाई करो या आप शॉर्ट करो, दोनों आप कर सकते हो. राइजिंग मार्केट एंड फॉलिंग मार्केट दोनों का आप फ़ायदा उठा सकते हो, राइट. तो इसीलिए लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं
क्योंकि उन्हें पोटेंशियल जो है प्रॉफिट का पोटेंशियल भी ज़्यादा मिलता है, एंड वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उनके पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर मार्केट इज राइजिंग और फॉलिंग, उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो जो है ट्रेड कर सकते हैं, राइट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स अगर समझें कि क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो आप स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, देन आप इंडेक्स के फ्यूचर में आराम से ट्रेड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर मतलब इसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो या इंट्राडे कुछ भी कर सकते हो, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इसमें आप कर सकते हो। देन आप कमोडिटी फ्यूचर्स में कर सकते हो। कमोडिटी में आ गया आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, जो भी कमोडिटीज होते हैं, तो नेचुरल गैस आ गया। तो आपको हमने गोल्ड एंड नेचुरल गैस पे ऑलरेडी स्ट्रैटेजी दे रखी है कि कैसे आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपको नहीं पता है स्ट्रैटेजी, तो आप जाके आई बटन पे देखो, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें हमने आपको गोल्ड की बहुत ही माइंड ब्लोइंग सी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी प्रोवाइड की है, एंड उस प्लेलिस्ट में आपको नेचुरल गैस की भी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो आप जाके चेक करो वो प्लेलिस्ट, उसमें आपको समझाया गया बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देन होता है करेंसी फ्यूचर्स, तो ये तो अभी आप नहीं कर सकते हो, तो करेंसी बस एक टाइप मैं बता रही हूँ आपको। तो ये चार टाइप होते हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। अब हम समझते हैं ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। तो देखो, इसमें एक दो टेक्निकल टर्म होते हैं जो आपको समझना जरूरी है। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, जिसकी बात मैंने अभी ऊपर भी की आपको, एंड एक होता है एक्सपायरी डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट साइज तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक्सप्लेन किया है कि आपका जो, आप अगर ट्रेड करते हो तो आप एक स्टॉक इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हो। जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये वैरी करता है, स्टॉक स्टॉक टू स्टॉक ये वैरी करता है, मतलब सबका डिफरेंट डिफरेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज आपको मिलेगा। किसी में आपको 100 स्टॉक मिलेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट में, राइट। किसी में आपको ऐसा भी होगा 7500 स्टॉक्स मिलेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट में। लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अगर आप चेक करोगे, तो उसमें आपका 7500 शेयर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपको ट्रेड करना है, तो आपको पूरा 7500 स्टॉक्स आपको लेना पड़ेगा। उसमें जो एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज होता है वो 7500 क्वांटिटी का होता है, राइट। देन एक्सपायरी डेट की अगर हम बात करें, तो ये मंथली एक्सपायरी अगर आप लेते हो, मान लो अभी अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर की एक्सपायरी, अक्टूबर फ्यूचर्स अगर आप ट्रेड करते हो, तो इसको आपको स्क्वायर ऑफ कर देना होगा अक्टूबर एंड में, राइट। और अगर आपका तब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है मान लो, तो आपको एक ऑप्शन होता है आपके पास रोल ओवर का। इसका आपने अगर नाम नहीं सुना है तो कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं। रोल ओवर कुछ नहीं होता है। आप क्या करोगे, मान लो कि अक्टूबर फ्यूचर्स आपने ले रखा है, राइट, एंड अभी एक्सपायरी डेट आ गई अक्टूबर फ्यूचर्स की। तो आप क्या करोगे, अक्टूबर फ्यूचर को आप जो है आपने अगर बाई का ट्रेड ले रखा है मान लो, तो आप क्या करोगे, आप अक्टूबर फ्यूचर्स को सेल कर दोगे, एंड फिर आप नवंबर फ्यूचर्स को बाई कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका ये टारगेट या स्टॉप लॉस अभी तक नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप उसको, इसी को हम कहते हैं रोल ओवर। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एक मंथ की एक्सपायरी को सेल करके नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी को लेना, उसे हम कहते हैं रोल ओवर। तो ये सुनने में आपको भारी भरकम टर्म लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने मान लो शॉर्ट का ट्रेड ले रखा है अक्टूबर फ्यूचर्स में, बट आपका टारगेट या स्टॉप लॉस अभी तक नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर ऑफ कर दोगे, मतलब आप अक्टूबर फ्यूचर्स को बाई कर लोगे, रोल ऑफ मतलब स्क्वायर ऑफ कर दोगे, एंड देन आप नवंबर फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दोगे, उसी स्टॉक के नवंबर फ्यूचर्स को आप शॉर्ट कर दोगे। तो इसको आप निफ्टी में आराम से ट्रेड कर सकते हो, जो मैं आपको दिखाती हूँ ना कि चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी का जो हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी देखो मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे इस कैंडल पे आप शॉर्ट कर सकते हो, तो ये आपको फ्यूचर्स में करना होगा। ये अभी अक्टूबर फ्यूचर्स तो काफ़ी नियर था, इसीलिए इसको नवंबर फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट करना पड़ता है इसका। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कब आपको करना होता है। अब जैसे मान लो आपको कोई ट्रेड मिल रहा है 1 से लेके 12 तारीख तक, आपको अगर कोई ट्रेड मिल रहा है, तो आप सेम मंथ का आपको करना होगा, सेम मंथ का कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड करोगे। लेकिन आपको 12-13 के बाद अगर कोई ट्रेड मिल रहा है, तो बेटर है कि आप फॉर अ सेफर साइड आप नेक्स्ट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप ट्रेड करो। तो ये रूल होता है, इसको आप नोट कर लेना, कहीं पे आप डेट नोट कर लेना। आप लास्ट में भी कर सकते हो, बट ये एक सेफर साइड मैंने बताया जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, तो आप लोग भी इसको कर सकते हो, राइट। अब आगे चलते हैं, समझते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स तो मैंने देखो आगे ऊपर में आपको ऑलरेडी बता दिया कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग के जो टाइप्स होते हैं यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ये इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर में आप कर सकते हो, जो भी ट्रेडेड होता है, जो भी फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, तो इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। आप एनएससी की वेबसाइट पे जाओगे एंड आप बोलोगे तो मैं भी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, मेरे पास है फ्यूचर्स
स्टॉक लिस्ट आपको डाउनलोड करना है। सारे ट्रेड, क्योंकि जितने भी निफ्टी में स्टॉक है सारे के सारे ट्रेड नहीं होते हैं फ्यूचर्स में। सो जो भी फ्यूचर्स के स्टॉक लिस्ट है वो आपको डाउनलोड करना है। तो आप चाहो तो एनएससी से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वरना मैं भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जैसा बोलो कमेंट करो तो वैसा हम लोग कर लेंगे आप लोग के लिए। देन इंडेक्स फ्यूचर होता है जिसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो इससे। देन कमोडिटी होता है एंड देन करेंसी होता है। तो यही टाइप होता है। टाइप्स तो हमने कवर कर लिया, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है स्ट्रैटेजीज की। तो देखो 3 स्ट्रैटेजी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है बाई एंड होल्ड, जिसे हम कहते हैं स्विंग भी हम कहते हैं, बाई एंड होल्ड। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप आराम से फ्यूचर्स में अगर आपको ट्रेड आया, मान लो कि आपको दिख रहा है कि निफ्टी में आपको दिख रहा है कि ट्रेड आया, राइट। तो आप आराम से उसमें जो भी बाई का ट्रेड अगर आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बन रहा है तो आप उसके फ्यूचर्स को बाई कर लो एंड जो भी आपका टारगेट होगा तब तक आप वेट करो। एंड अगर मान लो एक्सपायरी आ जाती है तब तक, तो फिर आपको रोल ओवर करना होगा, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया। एंड कब से कब तक के डेट में ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ऊपर मैंने बता दिया। तो आप जिसकी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो आप आराम से उससे ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो, आई बटन में देखो, आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने समझाया है, तो उससे आप जो है फ्यूचर्स आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो एक हो गया ये बाय एंड होल्ड। सेकेंड होता है डे ट्रेडिंग। आप फ्यूचर्स में डे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, बट पहले मैं बोलूँगी स्विंग से पैसे बनाओ। डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बिगनर्स को ऑलवेज स्विंग से स्टार्ट करना चाहिए। तो डे ट्रेडिंग में आपको सेम डे उसको एग्जिट करना होगा, 3:30 के पहले आपको उसको एग्जिट करना होगा। तो आई होप आप लोग को पता होगा कि डे ट्रेडिंग का रूल क्या होता है। तो एक होता है थर्ड जो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग में यूज होता है, वो होता है हेजिंग। हेजिंग को मैं डिटेल में वीडियो ले आऊँगी अगर आप लोग बोलोगे तो, बट अगर शॉर्ट में मैं समझाऊँ तो मान लो आपने ऑप्शंस में कॉल बाई करके रखा हुआ है किसी एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट का, ओके। ऑप्शंस में आपका कॉल बाई है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर्स में उसी स्पेसिफिक स्क्रिप्ट को आप शॉर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, इसे हम कहते हैं हेजिंग। जनरली जो ऑप्शन जो स्टार्ट हुआ था वो हेजिंग के पर्पज से ही स्टार्ट हुआ था, कि लोग जो फ्यूचर्स में अपना पोजीशन बना के रखते हैं वो लोग अपने पोजीशंस को हेज कर सके ऑप्शंस में उसका अपोजिट ये करके। तो आप इसको हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक ये हेजिंग का होता है इसमें ऑप्शन। तो आप लोग बोलोगे तो हेजिंग पे हम आपको एक डिटेल वीडियो दे देंगे, आप लोग को उसके लिए कमेंट करना होगा। अब आते हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो ऐसा बोला जाता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट से थोड़ा भी 19-20 करोगे तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है। तो इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट, ऐसे तो हर ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट फ्यूचर्स ट्रेडिंग में तो ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में सेम चीज़ आती है, एंट्री आता है, आपका स्टॉप लॉस जस्ट लाइक इक्विटी, एंड आपका टारगेट आता है, देन आपका पोजीशन साइजिंग आता है। तो पोजीशन साइजिंग में एक डिफरेंस बस ये आता है, इसमें इक्विटी में आप जो है एक क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो हम ये वाली शीट यूज़ करते हैं, तो आपके लिए भी हमने ये ओपन करके रखी हुई है। अगर आपके पास नहीं है ये वाली शीट तो हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी। तो फटाफट से अभी कमेंट करो, वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे की वीडियो देखना, ओके। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये नॉन निगोशिएबल होता है। अब आगे चलते हैं, हाउ टू गेट स्टार्टेड। बहुत बेसिक है, जस्ट लाइक आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हो उसी तरह है। हाउ टू गेट स्टार्टेड की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो अपने लिए एक ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा, कोई भी ब्रोकर जिससे आप कंफर्टेबल हो उसमें आप ये कर सकते हो। तो ब्रोकर चूज़ करो एंड उसके बाद आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे आप जो है अपनी एनालिसिस कर सको, राइट। तो मैं तो पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने आप लोग को ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो भी दे रखी है। तो अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो, आई बटन पे देखो, आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू बेस्ट लगता है मुझे एनालिसिस करने के लिए, तो इसीलिए मैंने आप लोग को भी ये इसी पे वीडियो प्रोवाइड किया है। तो आप वाली वीडियो देख लो। तो पहले आपको ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा, देन आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बेसिक है, ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा आई गेस। आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, राइट। एंड थर्ड जो आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्टार्ट विथ 1 लॉट। आपको कितना भी ज़्यादा आपके पास कैपिटल क्यों ना हो, आपके पास 5 करोड़ कैपिटल भी हो, तो आपको ऑलवेज स्टार्ट करना है जस्ट 1 लॉट से। एक लॉट में जितना भी रिस्क बने,
छोटा रिस्क बने तो कोई बात नहीं, आपको ऑलवेज एक लॉट से स्टार्ट करना है, राइट। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप इसमें आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो फिर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग जो मैं बोलूँगी, फ्यूचर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। आपको फर्स्ट 6 मंथ्स आपको वन लॉट से ही ट्रेड करना है, नो मैटर आपका कितना भी अच्छा रिजल्ट क्यों ना आ जाए, आपको कितना भी प्रॉफिट क्यों ना आ जाए, आपको एक लॉट से ही स्टार्ट करना है, राइट। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं मिस्टेक्स की, देन आपको मिलेगा बोनस टिप। तो मिस्टेक देखो, 2-3 मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है। एक तो आपको ओवर लेवरेज नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया कि एक लॉट से ही आपको ट्रेड करना है। ओवर लेवरेज मतलब कि 10x आपको जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है ना, मार्जिन प्रोवाइड करता है, वो आपको नहीं करना है, आपको वन लॉट से ही ट्रेड करना है। देन आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट को इग्नोर नहीं करना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो तो आपके अकाउंट में ब्रोकर के साइड से ये रूल है कि आपके अकाउंट में कुछ मार्जिन रहना चाहिए, राइट। तो वो अमाउंट को आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको वो ऑलवेज मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन करने में फेल होते हो तो या तो आपका ब्रोकर आपका स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपका जो भी ट्रेड होगा उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, और आपका फाइन भी कटता रहेगा एंड आपको मार्जिन कॉल आता रहेगा। तो आपको इसको ऑलवेज मेंटेन रखना है। जो भी मार्जिन ये डिफर करता है, स्टॉक टू स्टॉक ये डिफर करता है, सबका सेम नहीं होता है। तो आपको दिखाएगा जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये दिखाएगा कितना मार्जिन इसमें चाहिए। देन थर्ड जो होता है वो होता है नॉट डूइंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो तो आपको एनालिसिस प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो आई बटन पे जाके देखो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कुछ नहीं होता है, आप हायर टाइम फ्रेम को देख के लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो, उसी को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब हायर टाइम फ्रेम अगर आपको बाई का सिग्नल दे रहा है तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी ही बाई ही करोगे, आपको शॉर्ट नहीं करना है। तो ये बहुत पावरफुल होता है इस टाइप से अगर आप एनालिसिस करते हो। तो मैं पर्सनली भी मल्टी टाइम फ्रेम को बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये था हमारा एक मिस्टेक वाला पार्ट। अब चलते हैं बोनस टिप की तरफ। आई नो आप लोग बोनस टिप के लिए आप लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हो। तो बोनस टिप यही है, आप जो भी ट्रेड करो उसको आपको जर्नल करना ज़रूरी है। जर्नल योर ईच एंड एवरी ट्रेड। ये आपको शॉर्ट टर्म में आपको इसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जर्नल आपको करना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो जर्नल के लिए देखो, हमने आपको ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट बिल्कुल बना के हम आपको देते हैं। ये पर्सनली भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग अभी के अभी कमेंट करो, ये दोनों शीट आप हमसे ले लो, ये ट्रेडिंग जर्नल की शीट ले लो। एंड ट्रेडिंग जर्नल पे हमने डिटेल वीडियो भी आपको दे रखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके आई बटन पे देखो। उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, आप पे ट्रेड्स जो है बिल्कुल फ्री में चेक करके आपको फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसका फ़ायदा उठाओ, आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो, हम आपको उसका फीडबैक देंगे, आपने सही ट्रेड्स किया या रॉन्ग ट्रेड किया, राइट। या आपको कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा फ्री में, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाओ। तो ये था हमारा आज का फ्यूचर्स ट्रेडिंग का रिक्वेस्टेड वीडियो। सुनील जी की तरफ से ये रिक्वेस्टेड था। तो आई होप आपको सुनील जी समझ में आया होगा एंड बाकी लोग को भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करो, हम लोग पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। ये दोनों शीट अगर आपके पास नहीं है तो अभी कभी हमसे ले लो। एंड स्टॉक की स्कैनिंग आज हम लोग आप पे छोड़ते हैं, आप स्टॉक की स्कैनिंग करके हमें स्टॉक का नाम भेजो। देखते हैं कितने लोग स्कैन करते हैं स्टॉक को। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर मैं दिखाऊं तो देखो, यहाँ पे निफ्टी में हमारा ट्रेड अभी ऑन गोइंग है। 1:2 टारगेट जब तक ना हो आपको इसको नहीं एग्जिट करना है। एंड बैंक निफ्टी में देखो, ये नेकलाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होता है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ वाला शॉर्ट हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग है। एक और अगर आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो ये वाला नेकलाइन ब्रेक होना चाहिए। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकंड लगता है हमारी वीडियो को लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।